में आगे बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर इंडी गठबंधन की बैठक आज है और बैठक में अगर बात की जाए तो सभी दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे। अखिलेश यादव सहित कई नेता आज इस बैठक में शामिल होंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में होगी चर्चा, जहां पर बैठक में गठबंधन के कई प्रमुख चेहरे होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है और इस बैठक की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव सहित कई नेता इस दौरान शामिल होंगे। और आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी गठबंधन में चर्चा की जाएगी। इससे पहले भी अगर आपको बता दें कि 6 दिसंबर को ये बैठक होने वाली थी, लेकिन उसके बाद ये इस बैठक को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके प्रमुखों ने आने से इस दौरान मना कर दिया था और उसके बाद इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई। यानी कि आज इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है और सभी दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान अखिलेश यादव की नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव सहित कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि आज सीटों के बंटवारे को लेकर भी गठबंधन में चर्चा होगी और बैठक में गठबंधन के कई प्रमुख जो चेहरे हैं आज वो शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज इंडी गठबंधन की बैठक है, खास करके बात की जाए तो जो प्रमुख नाराज चल रहे थे उनमें सबसे ज्यादा अखिलेश यादव थे, वो भी आज इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और सीट बंटवारे पर भी चर्चा। क्या कुछ खास अपडेट इसको लेकर? तो आज इंडिया अलायंस की चौथी बैठक है और करीब 27 दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि कल ही अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं, कल से ही। और कहीं ना कहीं इसके साथ ही तमाम जो नेता हैं विपक्षी दलों के, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, सबकी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। करीब 3 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। दिल्ली का सोका होटल में ये बैठक होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि खासतौर पर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि आपने कल देखा कि उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में हुई है, ताकि अगर इस बैठक में कांग्रेस पार्टी पर क्षेत्रीय दल दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जवाब देगी। हालांकि आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई और तीसरी बैठक 31 अगस्त को हुई और 1 सितंबर के बीच में हुई थी। और इसके साथ ही उस समय तो ये तय किया गया था कि लोकसभा चुनाव एक साथ एकजुट होकर लड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इन विधानसभा चुनाव में मतभेद देखने को मिला इन विपक्षी दलों के बीच, कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक मंच पर लाने की जो कवायद है वो शुरू है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस गठबंधन को लेकर आज जब चर्चा होगी, आज जब विपक्षी दल साथ बैठेंगे, तो ये भी बताया जा रहा है कि एक साझा सचिवालय बनाने पर भी चर्चा हो सकती है, प्रवक्ता नियुक्त करने पर भी चर्चा हो सकती है, यानी कि विपक्षी दलों का प्रवक्ता नियुक्त करने पर भी चर्चा हो सकती है। विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए भी किस तरीके से आगे रणनीति पर काम करना है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक की थीम बताया जा रहा है, हालांकि आधिकारिक रूप से ये जानकारी नहीं है। ये बताया जा रहा है कि इस बार विपक्षी जो दल है मैं नहीं बल्कि हम की थीम पर काम करते हुए नजर आएंगे। विपक्षी दलों की यही कोशिश है किस तरीके से 2024 के चुनाव में सभी जो समान विचारधारा के विपक्षी दल है उनको एक मंच पर लाया जा सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में चुनौती दी जा सके। ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है विपक्षी दलों ने। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग को लेकर अगर चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी पर किस तरीके से कौन कौन से जो दल है वो दबाव बनाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पीयूष, अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो इस दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और इस दौरान हमने कई कटाक्ष भी, कई बयान भी हमने सुने हैं विपक्षी दलों के ही कांग्रेस को लेकर। तो क्या आज लगता है, क्या आज कांग्रेस का साथ देने के लिए तमाम विपक्षी दल जो हैं वो साथ में आ पाएंगे, या फिर एक बार फिर से सीट बंटवारे को लेकर सभी के अलग अलग सुर नजर आने वाले हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में खासतौर पे उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य हो जाता है, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। और यही कारण है कि कल कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक देर शाम को हुई, जिसमें करीब 30 से 40 जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं उनकी मौजूदगी रही। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मौजूदगी रही। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के अजय राय, उनकी भी मौजूदगी रही। पूरी तरीके से
कोई भी दल, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें और समाजवादी पार्टी की बात करें, अगर वो सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाते हैं तो क्या कुछ जवाब देना है। क्योंकि मध्य प्रदेश की चुनावी जनसभा के दौरान आपने अखिलेश यादव के उस बयान को भी सुना होगा, जिसमें अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, कांग्रेस पार्टी भी चालू पार्टी है। इस तरीके की बयानबाजी भी खूब हुई थी विधानसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि तमाम जो बैठकें हैं विपक्षी दलों की वो पहले हो चुकी थी इसके बाद भी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो विपक्षी दल हैं वो अपने मतभेद को मिटाते हैं। और बिल्कुल, क्योंकि पीयूष अगर बीते दिन की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर खास करके बात की जाए तो 10 वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पूरे तरीके से अपना वर्चस्व चाहती है। आरएलडी की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 सीटों पर आरएलडी आ रही है। तो यहां पर जिस तरीके से समीकरण बन रहा है अपनी अपनी सीटों को लेकर, तो क्या आज इस बैठक में कुछ ऐसे ही सीटों पर डिस्कशन होने वाला है? देखिए, अगर हम बात करें तो विपक्षी दलों के नेता, बड़े नेताओं की, खासतौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी यही मांग है, यही सोच है कि कांग्रेस पार्टी उन सीटों को छोड़ दे जहां पे क्षेत्रीय दलों की मजबूत स्थिति है। यानी कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, ऐसे तमाम जो नेता हैं, उनकी जो पार्टियां हैं, उनके जो सांसद हैं, अगर वो उस लोकसभा क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है, वहां पे कांग्रेस पार्टी अपना सीट छोड़ दें, यानी कि वहां पे चुनाव ना लड़े। इस तरीके से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर दबाव भी बनाया जा सकता है। हालांकि जब विपक्षी दल बैठक बुलाते हैं तो किसी भी तरीके से ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरीके से दबाव नहीं बना रहे हैं, हमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 की सत्ता से हटाना है और इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से मतभेद निकलकर सामने आए थे, जिस तरीके से अंतर का देखने को मिला था विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के अंदर, कहीं ना कहीं बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी